आप सबके लिए एक लेसन है। मैं आपको संजीत के बारे में बता दूं कि संजीत के पापा ने ये कह दिया था कि मेरा बेटा मेडिकल नहीं कर पाएगा सर, मेरी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस में सपोर्ट करे, मेरे काम में सपोर्ट करे। संजीत के साथ एक ऐसा भी समय आया जब संजीत का 1 महीना पहले मेडिकल, जब जिस दिन मेडिकल एग्जाम था उससे 1 महीना पहले संजीत की मदर का ब्रेन हेमरेज। आप समझिए उस वक्त एक बेटे के दिल पर क्या बीत रही होगी। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में भी एक खान सर रहते हैं, आरी खान के नाम से जाने जाते हैं। इनकी किताब भी पब्लिश हो चुकी है और यहाँ दरभंगा में फिजिक्स का क्लास चलाते हैं और हर साल इनके यहाँ से नीट में बच्चे compete करते हैं। इस बार भी एक बच्चा compete किया है। ये मेरे बगल में आरी खान साहब हैं और संजीत जी हैं, जिन्होंने नीट ही compete नहीं किया, रैंक में लाए हैं और DNCH में इनका एडमिशन हुआ है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम दोनों से, शिक्षक से भी और उनके स्टूडेंट से भी। और ये मौका होता है एक शिक्षक के लिए प्राउड फील करने का कि जिसे हमने पढ़ाया वो डॉक्टर बन रहा है। और शिक्षक का यही सपना होता है कि वो जिसे पढ़ाएं वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए, आसमान तक पहुँचे उसका नाम। तो सबसे पहले परिचय लेते हैं। सर बताइए अपने बारे में। मेरा नाम इंजीनियर आरी खान हुआ और मैं डायरेक्टर एकेडमी ऑफ फिजिक्स नाका 5 दरभंगा। यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए 11-12 की फिजिक्स पढ़ाते हैं। साथ साथ हम लोग यहाँ सेपरेट बैच फॉर नीट और IIT JEE के लिए सेपरेट बैच चलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स हर साल दरभंगा से नीट में और IIT में रिजल्ट देती है। इस बार भी हमारे यहाँ से हमारा स्टूडेंट है संजीत कुमार, जो पूर्ववर्ती छात्र रहा है। काफ़ी स्ट्रगल से इसने पढ़ाई की है और अंडर 10,000 के अंदर इसका रैंक आने के बाद अंततः इस बच्चे को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार का एक प्राउड है, मिथिलांचल की शान है और वहाँ पढ़ना किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक गर्व का विषय है। फख्र की बात है। आज आपको क्या फील हो रहा है? आज जब भी हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो बड़ा गर्व का क्षण रहता है। और मैं सच कहूँ तो आज भी डॉक्टरी पेशा इस समाज का सबसे नोबेल पेशा है। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ से मेडिकल कराऊँ ताकि उस समाज की सेवा कर सके। तो बड़ा प्राउड मोमेंट है। चलिए अब संजीत जी है, असल मामला तो इनका ही है, इनसे ही बात करते हैं। सर ने तो पढ़ा दिया, लिखा दिया, अभी आगे इनकी मंजिलें और भी हैं। MBBS है, फिर PG है, FRC ऐसे बहुत लंबा सफ़र होता है मेडिकल का और ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई, पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? इसको छोड़ दीजिए हम। मेरा नाम संजीत कुमार है और मैं बहेरी रहने वाला हूँ। जी, दरभंगा जिला। और मैंने 12 आरी खान सर से फिजिक्स पढ़ाई किया था यहीं से। अच्छा, टफ है। हाँ, टफ तो है सर, नीट क्लियर करना थोड़ा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर किसान हैं। किसान है। जी सर। एक किसान का बेटा आप देख रहे हैं मेरे बगल में खड़ा है और कभी पढ़ाई बाधा नहीं होती। आप किसके बेटे हैं माने नहीं रखता, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है कोई माने नहीं रखती, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। जी, तो कितना रैंक था आपका? मेरा सर इस बार 9,910 रैंक है ऑल इंडिया का और कैटेगरी रैंक 4110। कहाँ एडमिशन हुआ है? दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट टूर्नामेंट लिए हैं। क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। बहुत संघर्ष करने के बाद मिला है। बहुत संघर्ष करने के बाद मिला है। बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ। ये सफ़र आपका कैसे तय हुआ? गांव से शहर, शहर से आरी खान से नीट से DNCH, क्या दिक्कतें आई वो बताइए हमको। सर 12th करने जब यहाँ आए तो हमें नीट के बारे में कुछ पता नहीं था। जब सर के पास पढ़ना शुरू की जी, तब से पता चला नीट के बारे में। सर ने नीट का पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद सर के गाइडेंस में ही हमने तैयारी किए हैं और घर से ही प्रिपरेशन रहा है। घर से ही? हाँ, सिर्फ सेल्फ स्टडी किए हैं सर से। हाँ, कॉन्टेक्ट में होते थे। सेल्फ स्टडी की? जी सर। तो ये तो ग्रेट अचीवमेंट है। 12 के बाद जब ये गाँव रहने लगा तो कई बार ये मुझे कहता था कि सर मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा आप गाँव की जिम्मेदारियाँ संभालो और ये छोड़ दो, सब नीट वीट कुछ नहीं होता थी। बोलता था सर क्या करें हम। और मैंने डे 1 में संजीत के अंदर वो पोटेंशियल देखा। मुझे लगा था कि इस बच्चे पे अगर काम किया जाए तो ये बच्चा नीट निकाल सकता है। तो मैं हमेशा यहाँ से इसका मनोबल बढ़ाता था कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो।
तुम बस प्रिपरेशन करो, तुम्हें और भी कुछ नोट चाहिए और भी कुछ हेल्प चाहिए बताओ। फिर हम लोग मेहनत करते रहे, तो इनके पेरेंट्स से भी बात करते रहे, तो अंततः हम लोग पेरेंट्स को समझाने में सफल रहे कि आप अपने बच्चे को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दें गाँव में और थोड़ा भरोसा करें, एक दिन आपका बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। तो हम इनके पिताजी से भी बात करना चाहेंगे। हाँ, फिलहाल तो संजीत से ही बात करते हैं। संजीत जी, इन दुश्वारियों के बाद भी आपने नीट कंप्लीट किया। आर्थिक अभी सबसे बड़ा मसला क्या हो गया है कि अर्थ जो है ना बड़ा मानी रखता है। अर्थ का बात मतलब इतना ख़राब है कि क्या ही कहें। 24 में जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, 1 महीने पहले मेरी मम्मी का ब्रेन हेमरेज हो गया था। नीट के एग्जाम जस्ट 1 महीना पहले। उसके बावजूद भी मैंने मन तो किया छोड़ दें, फिर भी मैंने इस बार ट्राई किया और साथ दिया इस बार। चलिए, आपने जो तकलीफ़ें उठाई, जो कष्ट उठाया, उस बावजूद उसके इन सब को चीरते हुए नीट कंप्लीट किया। आप जो आपके जूनियर हैं, जो बच्चे हैं, जो ऐसे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जो अपना टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? किसी अच्छे टीचर के पास संपर्क में रहिएगा तो सब कुछ हो जाता है। गाइडेंस में, और टीचर का गाइडेंस में हमें रास्ता दिखता है, बिना उसके हम एक भटक जाते हैं। मल्टीपल रास्ता भी चल जाता है। जैसे अभी तो सोशल मीडिया भटकना तय है। सर, अच्छा शिक्षक क्या, कैसे हम इस बाजार में, जब शिक्षा का बाजारीकरण हो जाए तो इस बाजार में हम कैसे जानेंगे कि अच्छे शिक्षक कौन है? क्या कुछ निशानी बताइए सर। ये अच्छे शिक्षक आपको मिल जाते हैं। आपको पहले ये देखना होगा कि वो जिस टीचर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके यहाँ से रिजल्ट कैसे, IIT नीट में रिजल्ट दे पा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे। आज के डेट में क्या हो रहा है कि मोस्टली लोग शिक्षक बन गए, सभी एक बोर्ड लगाए, बड़ा सा क्लासरूम, छठा चौथ है, लोग डिजिटल बोर्ड पे आ जाते हैं, लंबा चौड़ा क्लासरूम बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, हाईलाइट होते हैं, और सब्जेक्ट की क्वालिटी किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, वो लोकल, तो बच्चों को समझ में आता है, बच्चों को लगता है कि यही सब्जेक्ट, यही सिलेबस है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यही कारण है। अब क्या है कि इंडिया में IIT या जो JEE या नीट की जो एग्ज़ाम है वर्ल्ड का बेहतरीन है। और एक बात आप मान कर लीजिए कि इंडिया के सारे जिले से ही पढ़े, आपका UPSC का रास्ता भी IIT से ही खुलता है, नीट से भी। मोस्टली लोग देखेंगे मोस्टली IIT यानी IAS IPS बनता है। तो ये वो लोग हैं जिनको अपना मेंटर जो सिलेक्ट करने में लेट नहीं करता। खास करके दरभंगा में तो एक तरह से कुकुर मुखे की तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बिगड़ जाएंगे लोग सब आपसे। नहीं, बिगड़ने की बात नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों से और पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप किनके पास भेज रहे हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड देखें, क्या रियली वो डिजर्व करता है। सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट तो बच्चे गाँव से भी पास कर रहे हैं, 12th के रिजल्ट तो अच्छे गाँव से भी आ रहे हैं। फिर आखिर बच्चा दरभंगा शहर क्यों आ रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? उसका निश्चित रूप से उसके गार्जियन का लक्ष्य है IIT नीट। उसकी उम्मीदें हैं, माँ बाप के सपने हैं, उस बच्चे के अपने सपने हैं। जब तक सपने में पड़ लगे उड़ान में, यहाँ लोग उसको स्पॉइल करके बर्बाद कर रहे हैं। तो बचना होगा ऐसे टीचरों से, ऐसे शिक्षकों से, और सही जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर क्या पढ़ेगा। तो ये आरिफ खान साहब अपने, हम पूछना चाहते थे इनसे कि बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा। मेरे पूछने से पहले ही इन्होंने कह दिया। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे, बच्चों को करीब कैसे लाते हैं? कैसे मैं बच्चों से बिल्कुल करीब नहीं होता। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, मैं काफ़ी क्लास में हार्ड एंड फास्ट हूँ। मैं बच्चों को समय पर डांटता हूँ, समय पर उनकी पिटाई करता हूँ। ये भी कारण है कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं कि अरे खान सर बहुत रूड है। मैं रूड नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए रूड क्यों हूँ? मैं जैसे अपने छोटे भाई के लिए सोचना वैसे नहीं हूँ। ये जो बच्चे हैं मेरे छोटे भाई बन गए थे। अगर इनका लाइफ, आप एक टीचर के पास आते हैं ना तो अपना भविष्य उसके हाथ में देते हैं कि आप मेरे भगवान हैं, आप ये मेरा फ्यूचर लीजिए, आप बना लीजिए। और टीचर क्या कर, टाइम पास कर, जैसे तैसे पढ़ा दे। तो मैं ये नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हूँ, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हूँ, और मैं होना भी नहीं चाहता। अब जब ये बच्चा डॉक्टर बन गया, अब मैं इसके फ्रेंडली हूँ, एक गर्व है कि मेरा बच्चा डॉक्टर है। मैं आपके चैनल के थ्रू भी मैं इस बच्चे को संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनना तो प्लीज़ समाज के अच्छे से बनो। आज आप देखिए समाज में बीमारी के नाम पर क्या लूट खसोट चल रही है, डॉक्टर्स के यहाँ किस तरह से लूट खसोट। आप रियलाइज भैया, पैसा इतना खर्चा हुआ, इतना गरीबी से डॉक्टर बनेगा तो पैसा तो कमाएगा ना भैया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोई पैसे खर्च नहीं है। मैं आपके थ्रू बता दूं, आप अगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मुश्किल से 40,000 रुपये शायद फीस है, वो भी बढ़ गई है। तो इतना भी नहीं है। अब मैं ये नहीं कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आप फीस लें, आप इलाज करें, लेकिन बेकार का पैसा बर्बाद, बेकार का पैसा बर्बाद। खान साहब ने क्या दिया?
सर जो इनका पढ़ाने का वो है ना लगन पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं, पूरी शिद्दत से पढ़ा शिद्दत से जितना कंटेंट देना होता है उसको बिल्कुल परफेक्ट दे देते Perfect दे देते हैं। हैं। न्यूमेरिकल इतना अच्छा कराते हैं, मतलब पूरी उम्मीद थी आपको। सेलेक्टिव न्यूमेरिकल रहते हैं इनका सर। ये आपको तैयार कर लेंगे, आपको उम्मीद हाँ, थी जी सर। और आप तैयार हो गए। जी डॉक्टर बन के पैसा कमाइएगा, सेवा कीजिएगा, दोनों। दोनों करेंगे। चलिए, सही बात है, अर्थ का दुनिया है, पैसा भी कमाना है, सेवा भी करना है। जो गरीब हैं उनका सही से इलाज भी करना है, पैसे वाले तो बहुत है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरी खान साहब, और दैनिक भारत की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह फलते रहिए, फूलते रहिए, और हम तो चाहते हैं कि मेडिकल के साइंटिस्ट बन जाइए आप, ताकि हम लोग को भी गर्व हो कि हमारा मिथिला का एक बच्चा ऊंचाई की शिखर पे बैठा है। धन्यवाद बात करने के लिए आप दोनों का। थैंक यू सो मच।